स्टूडेंट्स, एनपीएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और क्लास 9th की वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके सामने। एक्सरसाइज 1.2 हम कंप्लीट कर चुके थे, एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं। और एक्सरसाइज 1.3 को हम भाई अगर सॉल्व करने से पहले दो बातें जान लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, ये दोनों जो टर्म्स हैं ये भाग की हैं। अगर किसी संख्या में किसी अन्य संख्या से भाग करते हो तो भाग करने पर यदि भागफल दशमलव के कुछ स्थानों पर जाकर कुछ स्थानों के बाद कट जाता है पूर्णतः, तो उसे बोलते हैं शांत आवर्ती। लेकिन यदि भाग कर रहे हो आप और कोई भाग पूरी तरह से नहीं कट रहा है और रिपीटेड वैल्यू आनी शुरू हो गई है, जैसे दशमलव के बाद 9999 ऐसे करके आ रहा है बार बार, मतलब कितनी बार भी भाग जाते जाओ एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन को हम कहते हैं कि वो जो भिन्न दी हुई है या वो भाग जो दिया हुआ है आपके पास वो अशांत आवर्ती है। और अगर भाग पूर्णतः चला जाता है दशमलव के कुछ स्थानों तक के बाद तो उसे हम कहते हैं शांत आवर्ती, ठीक है। तो यही दो टॉपिक हैं आपके पास। अशांत आवर्ती को कुछ अनावसनीय आवर्ती भी कहते हैं, अनावसनीय, ठीक है। तो ये भी याद रखना, वैसे कोई खास नहीं है, आप शांत और अशांत याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो तो आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है मैं बता देता हूँ आपको। एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 हमसे कहना चाह रहा है, प्रश्न 1 ये कह रहा है भाई निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब भाई भिन्न दिए हुए हैं हमारे पास, उन भिन्नों को लिखना है किस रूप में, दशमलव रूप में। तो मैं पहला क्वेश्चन उठा लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है 36/100, ठीक है। अब 36/100 है तो बहुत से लड़के सोच रहे होंगे तो कट जा रहा है आपस में, ऊपर नीचे काट सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर इसने 100 के रूप में दे रखा है तो इसका एक फ़ायदा है हमारे पास। क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ कि 100 अगर कभी किसी के भाग में दिया हो तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, राइट साइड से दशमलव को 2 अंक इधर खिसका सकते हो, ठीक है भाई। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36.0 लिखते हैं ना रियली में, 36.00, कहीं पे 36 रुपये लिखे देगा होंगे आपने, 36.00 होता है इसका मतलब। अब 100 से भाग किया हुआ है इसमें, ठीक है, दशमलव को दिखाया है मैंने, इसमें प्रदर्शित किया दशमलव को। तो कभी भी 100 से अगर भाग होता है दशमलव 2 अंक इधर खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.36, 00 लिखना हो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। अब मैंने आपको शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती कंडीशन बताई थी कि दशमलव के कुछ स्थानों के बाद यदि संख्या रुक जाती है, मतलब कट जाता है सब कुछ, तो क्या होगा, वो शांत आवर्ती होगा। और अगर यही संख्या बार बार रिपीटेड होती चली जाती हैं तो ये होता है अशांत आवर्ती। तो वैसे क्वेश्चन भी आएंगे, फिलहाल तो हमने इसे देखा और बता दिया शांत। एक तरीका और है भाई, अगर आप चाहो तो 100 से 36 में भाग भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन 100 वाला तो मिलेगा नहीं, कोई डिफरेंट नंबर भी हो सकता है 100 की जगह। तो उस केस में आपको क्या करना है, भाग कर लेना है या फिर मल्टीप्लाई करके नीचे 10 का मल्टीपल यानी 100, 1000 इस टाइप का कुछ बना लेना है। तो चलो मैं भाग वाली विधि भी आपको बता ही देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, इसका मतलब क्या है कि हर से अंश में भाग देना है 36/100 का मतलब। तो 100 से मैं 36 में भाग दे रहा हूँ। 100 से 36 में भाग देने के लिए जब मैं भाग देने गया तो 36 तो छोटी संख्या है और 100 बड़ी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दशमलव लगाना पड़ेगा। और दशमलव लगाने से क्या मिल जाएगा, हमें एक जीरो मिल जाएगा। और जीरो मिलते ही हमने देखा 100 से 360 में भाग करना है तो 3 बार में 300, ठीक है, बचा कितना, 60 बचा है। दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो हमें मिलता है भाई मुफ्त में। दशमलव कभी भी लगा हुआ होता है भाग में तो एक जीरो हमें एक्स्ट्रा कभी भी ले सकते हैं, ठीक है, जब भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो हर स्टेप में ले सकते हैं एक बार, ठीक है। तो अब भाई 6 बार में क्या चला गया, 600 चला गया, 100 सिंह 600 होता है, कट गया ही पूरा ही। तो क्या है हमारा आंसर भाग देने पे 0.36, अतः यह शांत आवर्ती है। तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसे मिटा रहा हूँ, 1/11 है भाई, 1/11, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम। तो इसका लॉजिक ये है कि अगर हम 11 से 1 में भाग देते हैं, क्या करते हैं 11 से 1 में भाग देते हैं, क्योंकि ये 10 का गुणन तो है नहीं 100 या 1000, ठीक है।
तो क्या करेंगे, 11 से 1 में भाग देने के लिए पहले 0.1 लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाने से हमें 1 0 मिलता है हर स्टेप में, ठीक है। अभी बताओ 11 से 10 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, 1 0 और लगा लेंगे, ठीक है। अब 1 0 और लगाने से क्या मिलता है हमें, 1 0 हम लिख सकते हैं। दशमलव कभी भी किसी सवाल में आपने देखा होगा, किसी भी नंबर में हमेशा एक बार ही लगता है। दशमलव एक बार लग गया, 1 0 मिला, पर भाग अब भी नहीं जा रहा, तो 0 लगा के 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब 11 से कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, कितना आ जाएगा, 11 निम्मा 99, बचा फिर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, फिर दशमलव तो लगा हुआ है, 1 0 मुफ्त का मिल गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 0 लगाया तो 1 0 मिल गया, फिर 9, ठीक है, फिर 99, तो कट गया भाई। अब हमने देखा 100 से 99 घट के 1 आया था, फिर 100 से 99 घट के फिर 1 आया, ठीक है। तो यही कंडीशन रिपीट हो रही है, 09 09 09 बार बार आता जाएगा जितनी बार आप भाग करोगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें क्या बता रही है, बार बार 09 आ रहा है, देख लो। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो होगा 0.09 के बार का मतलब है ये वैल्यू बार बार आ रही है। ऊपर अगर लाइन लगा दी तो इसका मतलब है यही वैल्यू बार बार आएगी, अंत तक आएगी, हमें पता नहीं कब तक आएगी, ठीक है। तो इस तरह के केस को कहते हैं हम अशांत आवर्ती, ठीक है। तो शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती वाले क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। प्रश्न नंबर 1 में केवल यही है और आपको भाग करके चेक करना है। तो आगे के प्रश्नों को आप करोगे, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है भाई। तो मैं दूसरे क्वेश्चन पे सीधा सीधा आता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? चलो तो आते हैं भाई प्रश्न पे। हल क्या है इसका भाई, पहले हम लिख लेते हैं कि दिया क्या है। दिया है 1/7 की वैल्यू, ठीक है। क्या दी हुई है 1/7 की वैल्यू? 0.142857 का बार, ठीक है। ये दिया हुआ है और बोला है बिना भाग किए, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है, ज्ञात करना है। 2/7 का मान, ठीक है, 3/7 का मान, 4/7 का मान, 5/7 का मान, और शायद आगे भी है, देख लेता हूं मैं, और 6/7 का मान। ये सारे मान निकालने हैं बिना भाग किए, ठीक है। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ, सबके बटे में 7 है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हमें कि 2 की अगर 1/7 में गुना करें तो 2/7 होता है, ठीक है। 3 की अगर 1/7 में गुना करें तो क्या आता है, 3/7। 4 की अगर 1/7 में करें तो आता है 4/7। 5 की 1/7 में करें तो 5/7। 6 की 1/7 में करें तो 6/7। तो अब एक बात बताओ भाई, 2 3 4 5 6 अलग से हो गए और 1/7 सबके गुणा में है। तो हम एक काम कर लेते हैं, 1/7 का जो मान है वो यहाँ रख देते हैं, 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करते जाते हैं, देखते हैं भाई। 2 की कर दी मैंने 0.142857 में, ठीक है, बार लगा हुआ है, ठीक है, बार लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 3 की करनी है 0.142857, ठीक है, बार लगा दो इसमें भी। ऐसी 4 की करनी है, ऐसी 5 की करनी है, और ऐसी 6 की। ठीक है। अब भाई गुणा करने पे क्या आंसर आ रहा है देखते जाते हैं। अगर 2 की 7 में होगी तो 2 सत्ते 14 होता है, बचा 1, ठीक है, और 2 पंचे 10 और 1 11 का 1 हासिल, 1 बच गया, ठीक है भाई।
2 अट्ठे 16 होता है, 16 और 1 कितना होता है भाई 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, और 4 दूनी ये हो गया 8, ठीक है, और 2 एक कम हो गया 2, और यहाँ पे 0 है ही, जहाँ बाहर था बाहर लगा दिया। ये आपका पहला आंसर आ चुका है। ऐसे ही इन सबको गुणा कर देते हैं। 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, और 3 चौक 12 और 2 हासिल 1, और 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ लगा लिया दशमलव, लग गया 12, ठीक है। चलो ये भी आ गया भाई आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। 4 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, और 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, और 4 चौक 16 और 1 17 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है भाई। ऐसे ही बस गुणा करते जाना है आपको, आपका आंसर आता चला जाएगा। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, और 5 पंचे 28, 5 पंचे 25 और 3 28 का 8 हासिल 2, और 8 पंचे 40 और 2 42, 4 बच गया भाई, और 5 दूनी 10 4 14 का 4 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 बचा 2, 5 2 7, ठीक है, बाहर जहाँ था वहाँ बाहर लगा दिया, ठीक है। और लास्ट वाला रह गया हमारा 6 वाला, तो 6 को भी कर लेते हैं। 6 सत्ते 42 2 हासिल 4, 6 पंचे 30 4 34 का 4 हासिल 3, 8 सिंह 48 48 और 3 51 बचा 5, और 6 दूनी 12 12 और 5 कितने होते हैं 17 होते हैं, बचा 1, और 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 6 की 1 में होगी तो 6 2 8, 0 दशमलव लगा के यहाँ पे लगा दिया 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भाई पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। आंसर आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर हम हैं। आगे हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। कुछ अशांत परिवर्ती जो संख्याएं दी हुई हैं वो हमें क्या करनी है, भिन्न के रूप में बदलनी है, P अपॉन Q के रूप में बदलनी है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 मैंने आपको भिन्न की बातें बता रखी है, परिमेय संख्या की बातें बता रखी हैं। तो इसे रफ करता हूँ। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। एक बार और पढ़ दिया है मैंने प्रश्न, सुन लेना भाई बड़े ध्यान से। और इसका पहला हमारा दिया है 0.6 का बार, ठीक है। तो इस तरह की नंबरों को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता देता हूँ आपको, बहुत अच्छा लॉजिक है इसका। भाई मैंने आपको बता रखा है कि 0.6 के बार का मतलब अगर कभी बार लगा हो किसी नंबर पे तो इसका मतलब होता है 0.6666 ये होता है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया, यहाँ पे हल कर रहे हैं सवाल को, माना 0.6666 डॉट 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 डॉट, कितनी बार भी ले सकते हो 6 को, ठीक है, डॉट डॉट लगा दिया हमने, इक्वल टू x, ठीक है। तो इस हिसाब से भाई अगर मैं क्या करूं, बोथ साइड अब क्या कर रहा हूं 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा 6.6666 डॉट 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 इक्वल टू 10x, ठीक है। इसे लिख सकता हूं मैं 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.6666, ठीक है। ये आ गया भाई 10x इक्वल टू
6 प्लस एक्स, एक्स को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6, 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई एग्जैक्ट 2/3, यानी कि 0.6 का जो बार था वही तो था x, इसी को तो x माना था पूरे को, तो ये किसके बराबर आ गया 2/3 के बराबर आ गया। बदल दिया हमने भाई, ठीक है, भिन्न के रूप में बदल दिया, यही आपका आंसर है। आगे देख लेता हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन टफ होता है तो मैं बता देता हूँ आपको, अदरवाइज आप कर ही लोगे। तो दूसरा आप कर लोगे सेम ऐसा ही, या दूसरा तीसरा दोनों ही बता देता हूँ, थोड़ा अलग अलग हैं भाई, ठीक है। तो दूसरा तीसरा अलग से बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। दूसरे पे आते हैं, पहला भाई उतार लेना आप लोग, दूसरा यहीं बता देता हूँ। दूसरा दिया है हमारे पास 0.4 और 7 पे लगा हुआ है बार, मतलब 0.4 तो ठीक है यूनिक है, लेकिन 7 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से, 0. हल लिख रहा हूँ यहाँ पे 7 7 7 7, ठीक है, 7 बहुत बार है अनंत तक। तो इसमें भी हल हमारा कुछ ऐसा होगा, माना x बराबर 0.777 ठीक है। अब भाई एक चीज़ है यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जब हमारे पास एक डिजिट अलग से आ रहा हो और दूसरे पे बार लगा हुआ हो, तो हम पहला जो माना हमने x इक्वल टू इतना, इसे आप मान लो समीकरण 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रिपीटेशन वाली वैल्यू कितने पे आ रही है, जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो रिपीटेशन 7 पे आ रहा है, तो 7 के बाद आ जाए पॉइंट, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि जो रिपीटेड वैल्यू है उसके बाद आ जाए आपका पॉइंट यानी दशमलव। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों ओर 10 की जगह 100 से गुणा करेंगे, दोनों ओर 100 से गुणा करने पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x बराबर 47.777, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा, 99x बराबर 47.7777 माइनस 0.47777, ठीक है। तो घटा लेते हैं, ये आ जाएगा भाई हमारा, घटा के देखो इसे, ये आ जाएगा 47.7777 और ये हो गया 0.47777, 0 0 0 तो आ ही रहा है, 7 में से 4 गया तो 3 और 47 हमारा सही रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 47.3, ठीक है। 47.3 भाई कुछ लॉजिकल कुछ अलग हो रहा है इसमें, चलो दोबारा बताता हूँ भाई मैं इसे, देखते हैं। वैल्यू x की सेम नहीं आ रही है, ठीक है, तो दोबारा करके देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि 7 नहीं आ रही है, यहाँ 7 आ रही होती तो हो जाता भाई, 7 नहीं आ रहा बार बार रिपीटेशन में। माना x इक्वल टू 0.477 डॉट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 4.777 डॉट, ठीक है।
अब एक काम करते हैं हम, अब इसको माइनस कर लेते हैं भाई। 100 से गलत कर लिया था मैंने, 777 तो यहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो 100 से मैंने गलत कर लिया था, अगर दोनों पे बार लगा होता तो 100 से करते, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो अब क्या करेंगे भाई, ये समीकरण 1 हो गया आपका, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या आ जाएगा, 10x में से x कट जाएगा तो 9x, और इसे घटा लेते हैं 4.777 में से 0.4777 घटा लेते हैं, 0 0 0, और यहाँ पे आ गया भाई 3, और यहाँ आ गया 4, ठीक है। तो ये आ गया 4.3, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू आएगी 4.3 डिवाइडेड बाई 9, पॉइंट हटा लो 0 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 43/90। सही आ रहा है भाई, उससे भी आया था, 100 से भी आया था, हमने थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगाया वहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट देख के मैंने आपको चेंज करने को बता दिया था, पर इससे भी आ रहा है, ठीक है, उतार लेना। तो आता है क्या होगा, 0.47 बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43/90, ठीक है भाई। चलो उतार लो इसे, एक और है, उसे और मैं करा दे रहा हूँ, उतार लो। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो भाई, ठीक है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0.0001 टोटल पे लगा हुआ है बार, ठीक है। अब इसको कैसे करें, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। इसका मतलब है, हल करते हैं, इसका मतलब है 0.001001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब माना हमने यहाँ पे x बराबर 0.001001 ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब एक चीज़ है भाई, यहाँ पे 001 कितने डिजिट्स के बाद आ रहा है, दोबारा रिपीटेशन 3 डिजिट के बाद, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों ओर, 1000 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 1000x बराबर 1.001001 डॉट 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 डॉट। अब एक काम कर लेता हूँ, इसे लिख लेता हूँ मैं, 1000x इक्वल टू 1 प्लस 0.001001 डॉट डॉट डॉट। ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी हमारी x की, देखो और भी आ रहा है ना, कितनी बार आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी x की। क्या लिख लेंगे, या घटा भी सकते हो इसे समीकरण 1 इसे समीकरण 2 मान के, कैसे भी कर सकते हो, आपका लॉजिक है। यहाँ तो ये डायरेक्टली मिल गया तो मैंने रख लिया, नहीं तो आप घटा लो तब भी हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कट जाएगी और x माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक ही बात है भाई, कैसे ही कर लेना। अब x को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 999x बराबर 1, तो x की वैल्यू हो गई 1/999, ठीक है। यही आपका आंसर है, यानी 0.001 का जो बार है वो 1/999 के इक्वल है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई पूछ लेना मुझसे कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो में मैं भाई यहीं तक बताने वाला हूँ आपको, और अगली वीडियो में मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ, ठीक है।